मुझे सर्टिफिकेट चाहिए जनता से। अभी जो जिनके कारण आपकी सरकार गई, जो सबसे बड़े फैक्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो ग्वालियर चंबल की रैलियों में अक्सर ये कह रहे हैं कि आपसे वो निवेदन करते थे बहुत सारे काम के लिए, आपने एक भी काम उनका नहीं किया, इस वजह से वो चले गए। लेकिन अभी कई खबरें ऐसी आ रही हैं कि आपकी सरकार ने बड़ी मदद की उनकी। देखिए, सिंधिया मेरे मित्र रहे, मेरे दोस्त रहे, मेरे नज़दीक रहे। हाँ, वो सीखने में भी होशियार हैं, पर मुझे एक नई चीज़ मालूम पड़ी कि उन्होंने जिस प्रकार शिवराज सिंह से झूठ बोलना भी सीख लिया है। हाँ, ये एक नई चीज़ मैंने अब डिस्कवर करी है, मैंने अब खोज देखा है उनमें। ये मुझसे केबल ट्रांसफ़र के बारे में, और मेरे पास तो उनके ईमेल्स हैं। मैं इस राजनीति में नहीं पढ़ता कि मैं खुलासा करूं। सब उनके केबल ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की बात करते थे और किसी की बात नहीं करी। हमें नहीं भूलना चाहिए कि इन्होंने कभी नहीं कह सके कि ये विकास की बात करें। अगर मैंने अस्पताल का उद्घाटन किया विदिशा में, मैंने कहा इसका नाम माधवराव सिंधिया अस्पताल होगा। उन्होंने मांग नहीं करी थी मेरे से, मैंने खुद अपनी भावनाओं से किया। ये खुद ही भाषण देते थे, इनके भाषण आप ही चलाते थे। जो उन्होंने भाषण दिए हैं 9 मार्च तक, हाँ, टिकट कर्ज माफ़ी का तो उन्होंने वो खुद ही बांटते थे। तो अगर ये खुद बांटते थे, ये जानते थे कि पेंशन हम कैसे हमने बढ़ाई, हम कैसे विवाह का, सामूहिक विवाह का अलाउंस हमने बढ़ाया, तो ये सब बातें वो खुद जानते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ उन्होंने बड़ी जल्दी शिवराज सिंह जी से सबक सीखना, शिवराज जी से सीखना शुरू कर दिया, झूठ बोलना। शिवराज सिंह तो 15 साल झूठ बोलते रहे, और अब इन्होंने शिवराज सिंह से झूठ बोलना अच्छी तरह सीख लिया। आपने कहा कि आप उनके ईमेल सार्वजनिक नहीं करना चाहते, आप इस स्तर की राजनीति नहीं करना चाहते, जाहिर है आप बड़े नेता हैं, लेकिन वो तो हर रैलियों में, जितनी भी रैलियां हो रही हैं शिवराज जी, सिंधिया जी, या इनकी जिनकी भी जहाँ जहाँ भी रैलियां हो रही, ये तो बहुत गंभीर आरोप आप पे लगा रहे हैं पब्लिकली। ये कह रहे हैं कि बिल्कुल मुख्यमंत्री सचिवालय तो दलालों का अड्डा बन गया था, और इस तरह से कई मंत्रियों को कोट करते हैं, इमरती देवी ने मुझे बताया और इनने बताया और उनने बताया। देखिए, ये जनता गवाह है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने लूट की व्यवस्था बनाई थी। मैंने इस लूट की व्यवस्था समाप्त करने के लिए शुरुआत करी थी। 15 साल बाद हमारी सरकार आई, एक सोच में परिवर्तन आए, एक नज़रिए में परिवर्तन आए। ये मेरा प्रयास था। मध्य प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है, पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। शिवराज जी 13 साल करते रहे इन्वेस्टमेंट मीट, और हर दफ़े घोषणा करते थे 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। जितने उद्योग लगते नहीं थे उससे ज़्यादा बंद हो जाते थे। और ये झूठ घोषणाओं की राजनीति, बरगलाने और गुमराह करने की राजनीति, शिवराज जी माहिर बन गए थे इसमें। और उन्होंने एक ऐसा माहौल पैदा कर लिया था। मध्य प्रदेश किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, महिलाओं पर अत्याचार नंबर 1। इन्होंने ये सब कर लिया था। ये ऐसा प्रदेश मुझे सौंपा, और मेरे पास, जैसे मैंने कहा, 11.5 महीने थे। 15 साल में से 11.5 महीने काम के थे। पर ये जो आरोप लगाते हैं, ये आरोप की राजनीति बहुत आसान है। ये आज 15 साल का जवाब देने की बजाय सवाल पूछ रहे हैं मेरे 11.5-15 महीनों का। ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, जवाब खुद नहीं देंगे। ये अंतर है। अच्छा, कांग्रेस कहती है, आपने अभी इस तरह से कहा नहीं, लेकिन आपकी पार्टी के बहुत सारे नेता ये कहते हैं कि इस बार जो मुद्दा होगा वो बिकाऊ बनाम टिकाऊ का होगा इलेक्शन में, क्योंकि 27 सीटें अगर हम देखें भौगोलिक तरीके से, सबके अलग अलग मुद्दे अलग अलग जगह। जो अनूपपुर का होगा वो सुर्खी का नहीं होगा, जो सुर्खी का होगा वो ग्वालियर चंबल का नहीं होगा। तो जब मुद्दे अलग अलग होंगे तो ये मुद्दा आपको लगता है कि काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। आज हमें अपने प्रजातंत्र और संविधान को सुरक्षित रखना है। ये संविधान और प्रजातंत्र हमारे नौजवानों के लिए है। बुजुर्गों ने तो अपना जीवन काट लिया, पर ये संविधान हमारे नौजवानों की रक्षा के लिए है।
ये प्रजातंत्र उनकी रक्षा के लिए। तो मुझे विश्वास है कि नौजवान सच्चाई पहचानेंगे। क्या उनकी आंखें बंद हैं? क्या उनके कान बंद हैं? तो ये आज पहचानते हुए सब जगह जानते हैं कि कैसा सौदा हुआ। और मुझे विश्वास है कि मेरे कार्यकाल में करे हुए कार्य जो मैंने परिचय दिया